अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। अलिफ बे स्टूडियो से गोल गप्पों की 24वीं किस्त, साल 2024 है और 2024 की 24वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में ज़ुबैर खालिद और मुबशर खान हाजिर हैं। आपको भी खुशामदीद हुजूर आज के इस पॉडकास्ट में, लाइव सेशन जो भी इसे कह दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया भाई। कैसी गुजर रही है जिंदगानी की रिवान? एक दफ़ा फिर से, हालांकि हाँ, आज तो करना पड़ा, बार बार करना पड़ा। हालांकि जितनी ठंड है वो इंसान को, आपको पता है ना, जज्बात आपको देख के लग नहीं रही कोई स्वेटर जर्सी जैकेट नहीं। वो जो मैं लाया वो आपने उतरवा दी। ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यार जितनी ठंड है ना, ये जज्बात को तो कहते हैं ठंडा कर देती है, मामलात को भी ठंडा कर देती है। इंसान थोड़ा काम ज़्यादा, ये तो वैसे अजीब बात, आपसे ही सुन रहा हूँ कि ठंड जो है वो जज्बात को ठंडा कर देती है, इमोशंस फ्रीज करती है। हाँ, इट डिपेंड्स, यानी कि जनरली मेरे करती है। लेट्स सपोज, लेट्स टॉक लाइक दिस कि मेरे कर देती हाँ, है। ऐसे कहे ना हाँ, आप। तो भाई एक तो है कि सर्दी है और शदीद है, धुंध भी बढ़ रही है। मैं तो वो कह रहा था पिछले हफ्ते से, कहना ये शुरू कर दिया है कि कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे हूँ सर्दियाँ नहीं रही हैं। हाँ, कहाँ हैं वो लोग? सामने आए। अगर वो ज़मीन के ऊपर है तो सामने आए। ठंड है, धुंध है, सब कुछ है, अपना ख्याल भी रखें, एहतियात भी करें। लेकिन द इंसिडेंट विच हैपेंड टुडे वाज कि एक मेरे पास यार मैसेज आया, और मैंने जब वो पढ़ा, जिसमें गालिबन तहरीर थी कि 100 साल रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, और सऊदी अरेबिया का एक रेफरेंस दिया गया कि जिस तरह से सऊदी अरेबिया में गुज़श्ता साल आई गेस बर्फ़बारी उन जगहों पे हुई जहाँ कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और सरगोदा भी उनमें आ गया। तो इसी तरह पाकिस्तान के कुछ शहर हैं, पंजाब के ख़ास तौर पे, जिसमें भक्कर, लिया, मियांवाली, खुशाब, जोराबाद, सरगोदा, टोबा टेक सिंह, ये सब शहर जो हैं इनमें बर्फ़बारी के इम्कानात हैं। तो यकीन करें, एक तो ठंड थी, एंड आई वाज ट्रैवलिंग व्हाइल रीडिंग दैट टेक्स्ट मैसेज, मुझे अचानक से मज़ीद ठंड जो है ना महसूस होना शुरू हो गई। और मैं ठंड में इतना ठिठरता हुआ घर पहुंचा समाओ कि मैं रज़ाई में घुस गया। तो कहने का मकसद ये है कि बाद में पता चला कि प्लेसिबो इफेक्ट इसे कहते हैं। हाँ जी, बाद में पता चला कि कुछ देर बाद वो टेक्स्ट आ गया ग्रुप में कि जी वो जो खबर है जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है बड़े ज़ोर शोर से, उसकी तरदीद करती है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जी, और एक प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दिया कि यार भाई प्लीज़ मत करें, लोग कुछ जो है ना कमज़ोर दिल भी होते हैं। तो वो जब मैंने वो मैसेज पढ़ा, एंड आई थॉट कि यार शायद ये वही प्लेसिबो इफेक्ट ही है कि, और वैसे भी ठंड के बारे में और एक और चीज़ के बारे में कहा गया है कि जितनी महसूस करें उतनी ज़्यादा लगती है। एक और चीज़ तो आपने ऐसे कहा है कि जैसे वो बहुत ही अनफरामोशेबल की तरह अनबयानेबल है। नहीं, मैं वो चाह रहा हूँ कि आप बयान करें, क्योंकि वो ठंड मेरे मुंह से अच्छी लगी, आपके मुंह से बहुत ज़्यादा बेइज्जती मेरे मुंह से अच्छी लगती है। यस, इंसल्ट के बारे में कहा जाता है। तो सर्दी और बेइज्जती जो है वो जितनी ज़्यादा आप महसूस करें उतनी ज़्यादा लगती है। बहरहाल 2024 शुरू हो गया, शुक्र है कि इस दफ़ा कम वो मैसेज आए कि इस साल के आखिर में मेरे लिए एक जुमला, या जिस किसी का मैंने दिल दुखाया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको कोई मैसेज आया? नहीं, मुझे इस दफ़ा नहीं आया। कभी आपने किसी ज़माने तालिब इल्मी के अंदर किसी को मैसेज किया हो कि साल 2000 कहने लगे थे वो भी ठीक था। गुजरा हुआ ज़माना अगर रिलेटिव टर्म्स में बात करें ना तो जहालत ही होता है, क्योंकि आप वक्त गुजरते वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ नया सीखते हो, सही, कुछ चीज़ों से नावाकिफ होते हो, वक्त गुजरने के साथ हो जाते हो। तो मेरा ख्याल है कि वो मेच्योरिटी का वो लेवल आ चुका है ज़ुबैर कि मैं शायद उन चीज़ों से वाकिफ़ हो चुका हूँ, तो मैंने एज सच नहीं किया। और वैसे भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स और वीडियोज़ बनी हुई हैं उस मौजू पर, जो साल के आखिर में सब लोग हाथ जोड़ के माफिया मांग रहे होते हैं। भाई अगर इतनी रियलाइजेशन है, इक्का दुक्का मैंने स्टेटस तो देखे हैं कि जिनके अंदर था कि इस साल के अख्ताम पर मेरे लिए कोई एक लाइन, एक जुमला। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कभी आपने इस तरह का किसी से पूछा हो? नहीं, मैंने इसलिए नहीं पूछा कि एक जुमला जो है ना, जिन लोगों का मेरे लिए मैटर करता है, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, और वो गाहे बगाहे मुझे वो एक जुमला अपने एक्ट से, अपने रवैयों से और डायरेक्टली भी लोग बताते रहते हैं कि यार ये गलत कर रहे हो, ये अच्छा कर रहे हो, और उनकी राय मोतबर भी समझता हूँ। हर एक की राय मैं लेना क्यों चाहूँगा जब मैं हर एक को जानता नहीं, और हर एक से मतलब जनरलाइज नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने नहीं कहा कि कोई एक जुमला मेरे बारे में आप कहें। आई नो ज़िंदगी में जितना काम किया है लोग जनरली क्या ही कहते हैं, बस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से ताल्लुक रहा हमारा, किसी दौर में हम रेडियो पे हुआ करते थे। नहीं, लोग तो फिर जो कहते हैं वो तो बड़ा बहुत कुछ कहते हैं, प्यारी समेटा है। हाँ, एक
लोगों के गिले मेरे साथ बड़े मुख्तसर। आपके प्रोग्राम के आगाज में एक मखसूस गाना चला करता था, उस गाने का मतलब क्या है? तुझसे लोग कहेंगे, अच्छा बदलते रहेगा ना कर प्यार मुझे, बदलते रहेगा। लेकिन इसका स्पेसिफिक मतलब ये था कि आई वाज आई यूज्ड टू फील दैट आई एम वेरी पॉपुलर अमंग टीनेजर्स, बॉयज एंड गर्ल्स। नहीं, लेकिन उसमें तो सिर्फ गर्ल्स का ही जिक्र था। हाँ, उसमें रिलेटिवली ज्यादा फील ये आती थी कि गर्ल्स जो हैं, खवातीन नेचुरल भी है ना, मर्द शोहरा देख लें, अदाकार देख लें, उनकी फैन बेस जो होती है, मेरे साथ जो स्टूडियोज में मौजूद दोस्त हैं वो इत्तेफाक करेंगे कि उनकी फैन बेस ऑपोजिट जेंडर होता है। तो वो एक गाना मुझे पसंद था और उसका रीमेक आया हुआ था, तो तुझसे लोग कहेंगे ना कर प्यार मुझे, तो वो ज़रा एक फंकी सॉन्ग था। तो वो इंट्रो में चलता था, लेकिन मुख्तलिफ चले। एक दौर में आपको याद है कि मैंने गाने को इतना रगड़ा कि जमील हैदर मेरे पास आ गए, क्या खुदा का वास्ता है, मुझसे एक रिक्वेस्ट करनी है। मैंने कहा क्या, इस बीजीएम को चेंज कर दो। वो बीजीएम था मौजा ही मौजा, शाम सवेरे होना मौजा ही मौजा। तो ट्रैक तो बदलते रहे हैं। वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि उसी दौर में, जिस दौर में आपका मौजा ही मौजा था ना, उसी दौर में रेडियो में मेरा आना हुआ। हाँ, मैं इसी तरह की मेरे मुझसे जो लोगों के नॉर्मली गिले होते हैं, जो मैं उनसे पूछूं कि यार कोई एक जुमला मेरे लिए, तो मुझे पता होता है कि मेरे बारे में एक बड़ा सही गैस होता है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं पूछता नहीं। अब मुझे पता है कि ज़हीम मेरे बारे में यही सोचता होगा कि इसने स्क्रिप्ट लिख के लाना था और वो ये नहीं लिख के लाया। और इस बात को 5.5 महीने हो गए। तो मतलब आई नो इंसान को वैसे थोड़ा हम अगला वर्ल्ड कप भी हारने के करीब ही हैं। हाँ। शुरू होने दो, हारनी है हमारी, देखिएगा। ये वाली वाइब ज़हीम को आती होगी क्योंकि वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी है तो ये स्पोर्ट एनालिस्ट भी है, तो ये वाइब उसको आती होगी अगला वर्ल्ड कप हम ही हारेंगे। सही। क्या मामला चले पूरे हफ्ते में, कोई क्या चीज, किस चीज ने बॉदर किया, कोई इंटरेस्टिंग चीज गुजरी हो? बॉदर क्यों किसी चीज ने? पांच दफा होता है ना एक अजीब सी चीज आप देख लेते हैं। सर्दी ने किया टिका के, इसका कुछ करें। जैसे पिछले हफ्ते आप फैमिली व्लॉग्स बड़े शौक से देख रहे थे, शादियां हो रही हैं, माइयों हो रही हैं, माइयों। तो उसके जवाब में जो आप आज ने वीडियो भेजी है मैं तो वो यही कह रहा हूँ, वो तो हमने 1-2 वीक पहले भी जिक्र किया ना कि उसने फाद मुस्तफ़ा का जो बयान था इस हवाले से कि लोग जो है वो अपनी फैमिलीज बेचकर तो पॉपुलैरिटी और फेम और पैसा जो है वो हासिल कर रहे हैं। जी जी, यही है। उसके अलावा क्या है, न्यू ईयर था, नया साल गुजरा है और तब से नए साल जैसे ही शुरू हुआ है, सर्दी में इजाफा हो गया शिद्दत के अंदर, और सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से गैस जो है वो लिमिटेड टाइम्स में आ रही है, लोड शेडिंग जो है उसका सिलसिला भी शुरू हो गया है। अच्छा, मैंने पूछा ना कि जो है वो, मैंने पूछा कि क्या चीज बॉदर किया इस हफ्ते, किस चीज ने बॉदर किया, तो सर्दी ने, और आपने काफी चीजें गिनवाई। ये तो वो चीजें जो हर पाकिस्तानी को बॉदर कर रही हैं, मतलब एक कॉमन मैन की जिंदगी के ये मसाइल हैं। आई वाज टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया के, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज देखी हो या कोई ट्रेंड चल रहा हो सोशल मीडिया। टॉक ऑफ द टाउन क्या चल रहा है? टॉक ऑफ द टाउन तो इलेक्शन के हवाले से एक करारदाद है, या बिल्कुल, जो कुछ 14 लोगों ने जो है वो मंजूर कर ली है, और उस के हवाले से ये कि इलेक्शंस को जरा पोस्टपोन करना है या पोस्टपोन करना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। तो सबसे अहम तो वो है, यानी कि सस्पेंस बरकरार है। सस्पेंस जो पिछले हफ्ते हमने सस्पेंस की बात की थी वो अब तक बरकरार है। जी हाँ। और अब ये कहीं सीरियस क्वालिटी की सीरियस सस्पेंस मूवी तो नहीं वाला हिसाब तो नहीं होने जा रहा ये कुछ अब ए क्वालिटी की सीरियस सस्पेंस बने ना बने, अब ये बी ग्रेड इंडियन मूवी से कोई तमिल फिल्म का रुख जो है वो इख्तियार करते हुए जा रही है। बट आई गेस बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी सारी नेक तमन्नाएं, दुआएं एंड ऑल द बेस्ट विशेस ऑफ कोर्स फॉर आवर कंट्री। हम चाहते हैं हमारे मुल्क में चीज़ें पॉजिटिव हों, अच्छी हों, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ज़ुबैर, जहाँ पे गुर्बत, मुफलसी और नादारी होती है ना, मसले मसाइल भी उसी घर का रुख कर लेते हैं। इसी तरह जिस मुल्क में इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, तो मसले मसाइल जो हैं उसने हमारे मुल्क का रुख किया हुआ है। जी, हम कोशिश ये करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि ये इंस्टेबिलिटी जो है किसी तरह से सॉर्ट आउट हो। एंड आई गेस पर्सनली आई बिलीव के इलेक्शंस विल बी द बेस्ट पॉसिबल थिंग विच वी शुड डू राइट नाउ। तो नहीं रुकने चाहिए। और मैंने कहीं आज चलते फिरते पढ़ा, मुझे वक्त नहीं मिला रिसर्च करने का उस तरह से, बट सेनेट का जो वो करारदाद मंजूर हुई है उससे कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इलेक्शंस पे एज सच फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन होके रहेंगे। आई डोंट नो, चलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इलेक्शन होते भी हैं तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बातचीत चल रही है उन लोगों के साथ जो पीटीआई की तरफ से है, वो तो इलेक्शंस के बाद फिर वो यही चीज़ बरकरार रहेगी कि जी उन्होंने हमें उस तरह से खेलने नहीं दिया, करने नहीं दिया। इलेक्शंस के अंदर हमारे जो अभी पिछले दिनों मैंने वो बयान पढ़ा कि जिसके अंदर कह रहे थे कि अगर हमें पीटीआई वाले कह रहे थे कि अगर हमें अंडर-19 टीम के साथ भी खेलना पड़ा तो हम खेलेंगे। हमारे ऑल्दो इन्होंने कोई 2-4 हज़ार लोग जो है वो अरेस्ट किए हुए हैं,
तो एक चीज़, दूसरी चीज़ जो ज़्यादा अहम और हमारी उस पे नज़र से गुजरी वो ये थी कि पाकिस्तान में पोलियो के केसेस जो हैं वो फिर से सामने आने पर आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी जो है वो आयद करने में 3 माह की तौसीह कर दी है। अच्छा, आलमी इदारा सेहत ने जी 3 माह की सफरी पाबंदी जो है वो आयद कर दी है। पोलियो के केसेस फिर से आ गए हमारे यार, सामने। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई मीन आई वाज किड, मुझे याद है कि हम छोटे हुआ करते थे, अपने पिए हुए कतरे तो नहीं याद, लेकिन ये ज़रूर याद है कि जब वो लाइक आई वाज इन स्कूल, मतलब अर्ली 90s की बात है कि पोलियो की मुहिमें टीवी पर उस तरह से चलती थी, आगाही मुहिम चलती थी, बच्चों को लेके हॉस्पिटल तक लोग जाते थे, ये भी एक सीन था। फिर उसको गवर्नमेंट ने मजीद प्रोएक्टिव करने के लिए टीम्स बना के डोर टू डोर काम शुरू कर दिया। बट आई डोंट नो कि क्या बात है, क्या वजह है, बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ अभी तक पोलियो का खात्मा नहीं हुआ एंड दुनिया से हो चुका है। आई थिंक हिंदुस्तान के बारे में आई एम नॉट श्योर। नहीं हो चुका है, वो पोलियो फ्री जो है वो हो चुका जी। अच्छा जी, सियासत से बाहर आए। सियासत से बाहर कैसे आ सकते हैं? मियाँ साहब इन होंगे, अहल होंगे कि नहीं? मियाँ साहब अहल भी होंगे, इन गेम में इन भी होंगे, गेम में इन है। इसका वन लाइनर जवाब तो ये है मेरे ख्याल में, बिकॉज वो एक मेरा तो जो अपना एक वो इंट्यूशन है, कोई उस तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स तो नहीं मैंने सामने रखे, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना वो कहीं ना कहीं हकायक आपको दिखा के और कुछ आपके अंदर की एक गट फील होती है, तो उस गट फील के मुताबिक मुझे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी बना लेगी दोबारा से। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बना लेगी जी? वेल ये तो मैं नहीं, फेडरल में यार आई डोंट थिंक सो पर्सनली। पीपल्स पार्टी, देखें वैसे तो पाकिस्तान में चीज़ें इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं और इतने अपसेट होते हैं कि ये कोई नामुमकिन में से नहीं है, बट अपेरेंटली आई डोंट थिंक सो। कुछ मुझे लग रहा है कोई नेशनल गवर्नमेंट टाइप कुछ कहानी दोबारा हो जाए, यानी कि जैसे इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट थी, कुछ उस तरह का हो जाए, कुछ क्योंकि मेजॉरिटी अगर आप कह रहे हैं ना, जो हमारी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पार्टीज़ हैं दो, वो कोई मेजॉरिटी ले जाएंगे, अपेरेंटली ऐसा लग नहीं रहा। अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जो कि क्लेम तो किया जा रहा है कि होगा, एंड हम भी होप करते हैं कि हो, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो कन्वेंशनल पार्टीज तो नहीं है जो फेम है। कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी इज समथिंग एल्स एंड ऑन ग्राउंड इज समथिंग एल्स, लेकिन उनके लिए एक वैसे क्वेश्चन तो है, लोग सवाल तो उठाते हैं कि सोशल मीडिया के पीछे कौन से बॉट्स बैठे हुए हैं, लोग ही हैं जो अपनी राय का इजहार करते हैं। मतलब ये चीज़ उतनी ऑथेंटिक तो नहीं है कि सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी ट्रांसलेट कर जाएगी आपको इलेक्शन के अंदर, लेकिन समहाउ उससे लग ये रहा है कि एक पार्टी खासी मकबूल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पॉपुलैरिटी है। लेकिन अगर फैसला ये कर लिया गया है कि उनको नहीं गवर्नमेंट देनी या नहीं मिल सकती, फैसला कर लिया गया कैसे? हाँ, ये मैं बात बताता हूँ कैसे बातें कर रहा हूँ। तो अगर ये फैसला कर लिया गया है तो फिर ये होगा कि ये सब पार्टीज मिलजुल के कोई वजारत उज़्मा ले लेगा। कल बिलावल साहब को उनकी सेंट्रल कोर कमेटी ने जो है उनका नाम की मंजूरी दे दी। मुबारक हो ज़हीम भाई आपको तो खास तौर पे नाम की मंजूरी। जी, वज़ीर आज़म के लिए उनका नाम तजवीज़ किया तो उनकी पार्टी ने कहा कि हाँ हमें कबूल है। तो अगर इस तरह की कोई सेटलमेंट होती है तो हो सकता है वजारत उज़्मा पे आप बिलावल को देखें और वजारत खारिजा पे कोई नून लीग का बंदा देखे। वजारत ख़जाना इस दफ़ा नून लीग नहीं लेगी लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे माशी मसाइल हैं, वजारत उज़्मा उज़्मा वो है जो पेशावर हाई कोर्ट में बैठी नहीं रही थी रात 10 बजे, फिर जज साहब आए थे नहीं जिसने गद्दे शद्दे मंगवा लिए थे। एक ऐड चला करता था मेरे बचपन में, एक नाम नहीं ले देते हमारा क्या, स्टिलमैन्स फ्रेकल क्रीम, आज भी वो क्रीम मौजूद है दुकानों में अगर आप देखें स्टिलमैन्स फ्रेकल क्रीम या स्टिलमैन्स ब्लीच क्रीम। तो उसमें वो होता था, एक सीन होता था, काबिल समात है मेरे दोस्तों अजीज़ों ये बात, कि वो एक लड़की नमूदार होती हैं फ्रेम में और वो उनका रंग कुछ फीका होता है, फिर अचानक से दूसरे कट में वो लड़की दोबारा नमूदार होती है अपनी सहेलियों के साथ, मिनटों में। तो पहले सहेलियां जो होती हैं, कॉलेज का सीन है उसमें, वो कहती हैं कि इसका रंग कितना ख़राब है, कितना डार्क है, और दूसरे कट शॉट में जब वो आती है तो उसको एक क्लास फेलो आके कहती है, अरे उज़्मा ये सच में तुम ही हो? तो ये वो वाली उज़्मा है। ओके, दूसरे वाला ना करें, ये सच में तुम ही वो हो? जुबान से पोछा लगवाएंगे कहीं ना, जज हैं वो जज हैं, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। फाड़ दीजिए कानून की ये किताब जज साहब, असल में वो जज हैं, जुबान से पोछा लगवाएंगे। तो ये चीज जो है ना, ये नहीं। तो एक नेशनल गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है जिसमें आई गेस सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा,
जिसे कौमी हुकूमत भी कहते हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाएगी, चलो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फेडरल में तो वही नजर आ रहे हैं मुझे, मैंने कहा कि बिलावल भाई नजर वो आ एक रहे हैं। सिनेरियो है, उसमें वो आपको नज़र आ सकते हैं कि अगर ये पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए कि वजारत उज़्मा उनको दे दी जाए और कुछ और दे दा के, तो रल मिल के चलो, दे ठीक है, दा के दे दा के या रल मिल के चलो। तो रल मिल के तो हमारा मुल्क 75 साल से चल रहा है और हम ऐसे ही शायद चलाते रहें, ये बात थोड़ी तशवीश वाली है। बहरहाल ये है। दूसरा, मैं पिछले कोई 2 वीक से सोच रहा था एक ड्रामे के बारे में बात करने के लिए। अब वो आपने तो देखा नहीं होगा, मैंने ना भी देखा हो तो मैं बात तो कर सकता हूँ। हाँ, वो ड्रामा है खुशबू में बसे खत। अरे वाह 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 वाह, ये तो देखना चाहिए। ये वाकई खुशबू में बसे वर्थ वॉचिंग ड्रामा है हम टीवी वालों का। मुझे लगता है कि आज से कोई 20 साल बाद 25 साल बाद होगा, क्या होगा, इमोजी भरे मैसेजेस। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि उस वक्त कैनवा में बनाए गए लव लेटर्स, पोस्ट्स, हाँ, वो लेट नाइट की वीडियो कॉल्स शायरी में होंगी ये बातें, शायरी में होंगी। जैसे था ना चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है सर, थोड़ा हो जाए अगर प्लीज हमारी वो पहला पोक। और अब आपकी बारी है, सोचें। वो एक मैसेज किया उसने, आधा किलो दही, 2 किलो पालक, आधा किलो टमाटर। तो लड़की कहती है आर यू ऑल राइट, आगे से वो कहता है ओह तुमने मुझे कब अनब्लॉक किया, मैं तो यहाँ अपनी ग्रोसरी की लिस्ट बनाया करता था। तो आने वाले फ्यूचर में तो इस तरह नहीं होगा, लेकिन बहरहाल हाँ, खुशबू में बसे खत। अदनान सिद्दीकी साहब इसमें मेन किरदार निभा रहे हैं, जो कि एक शायर का है। वो ऐसे शायर के जिसपे नौजवान खवातीन और कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं वो फिदा हैं। और जॉन की तरह, जॉन नौजवानों के मकबूल तरीन दौरे हाजिर के शायर हैं। नहीं, फराज जैसा दिखाया उसमें। तो चले गए जॉन साहब का, जॉन की शायरी आज जिंदा है। जॉन साहब की जो शायरी और जॉन साहब को जो फेम मिला वो बिल्कुल उम्र के इख्तिताम पे ही मिला, बल्कि इंतकाल के बाद तो उससे भी ज्यादा मिला, बिल्कुल ऐसे। तो वो जरा फराज टाइप का उसमें दिखाया गया। अहमद फराज साहब जो है वो उनका शायर रुमान उन्हें कहा जाता है, और वाकई में उनकी जो मकबूलियत है खवातीन और मर्दो खवातीन के अंदर, और खवातीन के अंदर ज़्यादा थी, मर्द तो उनकी शायरी का सहारा लेते थे। तो इस तरह की एक उन्होंने वो लिखी है स्टोरी। आमिना मुफ्ती ने ये लिखा है ड्रामा, और डायरेक्शन भी बड़ी खूबसूरत है। एक दो क्या सारे कैरेक्टर्स अभी तक सो फार उसकी को 5 एपिसोड्स आई हैं और 5 की 5 बड़ी शानदार हैं, और एक अच्छा कंटेंट है जो कन्वेंशनली चल रहा है ना। मैं अगर तारीफ कर रहा हूँ किसी पाकिस्तानी ड्रामे की, तो इससे पहले मुझे मनमाइल पसंद आया था। मनमाइल के बाद एक रकीब से ड्रामा था, उसको थोड़ा सा लैग कर दिया था, और उसके बाद अगर मुझे कोई ड्रामा पसंद आया या जिसने मेरी तवज्जो सही तरह से अपनी तरफ वो मबजूल की है, तो वो ये ड्रामा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा। इसका OST भी बड़ा मज़ेदार वो उन्होंने गाया है कुरतुलैन ने, और डॉक्टर नादिया साहिबा, नादिया जमील है गालिबन, नादिया जमील, हाँ, वो इसमें नादिया जमील एक्ट्रेस हैं, हाँ जी। वो डॉक्टर का किरदार कर रही हैं। वो वैसे भी डॉक्टर भी हैं मेरा ख्याल है वो। हाँ, शी इज़ अ वेरी वेरी फाइन आर्टिस्ट, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं उन्हें। मुझे तो बड़ी अच्छी लगती थी। बीच में वो कैंसर से लड़ी हैं और अब सेहतयाब हैं, और उसके बाद एक तरह से उनका कमबैक है, और बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है एक्चुअली में। आप देखेंगे, अब मैं सारी वो बताऊंगा नहीं, बता दूं तो बता दें आप, मैं बता भी नहीं सकता ना अभी 5 किस्तों का क्या बताऊंगा। कौन सा अलिफ बे स्टूडियो की प्रोडक्शन है जो बता नहीं, जिनकी भी है ये तो वो स्पॉयलर्स तो नहीं ना देने चाहिए। बहरहाल एक शायर के गिर्द घूमती है कहानी, जिसको अचानक से एक स्टूडेंट मिलती है किसी कॉलेज मुशायरे के लिए इनवाइट करने के लिए, और तब तक उसको कोई इससे शौक और इतना ज़्यादा वो नहीं होता शायरी से शगफ, लेकिन उसका दिल ये होता है कि वो ज़रा पॉपुलर हो, फेम हासिल करे, और वहाँ से वो कहानी शुरू होती है। और वो दिलफेक किस्म के शायर होते हैं अहमद ज़रियाब साहब, वो उनको देख कर जो है वो अपनी उसी रस्मी अंदाज में ज़रा उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ जुमले कहते हैं, किसी मुशायरे में ले जाते हैं, टीवी पे मुशायरा पढ़ते हैं, और बीच में एक छाजोबाजी का किरदार है। वो छाजोबाजी जो है वो बिल्कुल हीर रांझा के कैदों वाला है। और ऑल दो कि अगर हम देखें ना, अक्सर ये बहसें होती हैं जब अदबी, तो उनके अंदर ये जिक्र किया जाता है कि जिस तरह से नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है कैदों को हीर रांझा की कहानी में, लेकिन दर हकीकत हमारी सोसाइटी के अंदर जो कैदों का किरदार है वो ज़्यादा निभाया जाता है। या वो अगर देखें तो सही, जो एक गैरतमंद वाला, और इस किस्म की बात नहीं की जाती कि बड़ा गैरतमंद है
या जो इनका नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ का ख्याल रखता है, उस हवाले से वो किरदार है। तो वो छाजो बाजी एक्चुअली एक करैक्टर ऐसा है, और कसम खुदा है कि वो लड़का मेरे जहन से निकल गया, उसमें वो लड़का जो है वो उसका कज़न लगता है। नहीं इमरान अब्बास को छोड़ें, वो एक और कैरेक्टर है जमशेद है कि क्या उसका नाम है, भाई कमाल है। मैं उसके बारे में मेरा ये कॉम्प्लीमेंट है कि भाई अब अल्लाह करे, लेकिन हमें इतनी जल्दी वो नज़र नहीं आता ना, रोजी रोटी इन्होंने आर्टिस्टों ने भी खानी होती है, तो वो डिज़र्व करता है कि इस ड्रामे के बाद वो वाकई में किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में आए या किसी फिल्म में आए। वैसे पाकिस्तान में जो ड्रामाज हैं वो 2-3 बड़े चैनल्स हैं जो बहुत अच्छे ड्रामाज ऑन एयर करते हैं जी। उनमें से रिसेंटली एक चैनल आया ग्रीन टीवी के नाम से, एंड मुझे अब टाइम नहीं मिल रहा, मैनेज नहीं कर पा रहा कि आई जस्ट वांट टू वॉच द ड्रामाज ऑफ ग्रीन टीवी बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, बहुत डिफरेंट लग रहे हैं सब्जेक्ट, उनका जीवन नगर मैंने देखा है, सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, और ड्रामा जो हमारा एक ट्रेडिशनल हुआ करता था पाकिस्तान टेलीविज़न के दौर का, आपको याद होगा कि उसमें एक ना मल्टी लेयर स्टोरीज़ होती थी, और सम हाउ एट सम पॉइंट वो स्टोरीज आपस में कहीं ना कहीं क्रिस क्रॉस कर रही होती थी या कनेक्ट हो रही होती थी, तो वो ड्रामे ज़्यादा डीप होते थे, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते थे, और उसमें ज़्यादा इश्यूज़ हाईलाइट किए गए होते थे, और उनके हवाले से साइलेंट मैसेजेस होते थे। कहाँ गया हमारा वो ड्रामा? उसको रिवाइव करने की एक कोशिश लग रही है ग्रीन टीवी की, और बड़ी ज़बरदस्त काविश है। क्या बात है, ग्रीन के ड्रामास के साथ लोगों ने कनेक्ट किया है, और अच्छी चीज़ ये है कि कुछ टिपिकल टॉपिक्स जो चल रहे थे ना, 2-4 टीवी चैनल्स हैं, जियो हो गया, हम हो गया, ARY हो गया और बोल हो गया, इन्होंने जो ड्रामे और जो टॉपिक्स उसके अंदर किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं उनको फीमेल ओरिएंटेड ही ड्रामे कहा जा सकता था, कि इस तरह के मौजूआत, इस तरह के टॉपिक्स वो ज़्यादातर उनको कनेक्ट करते थे। अच्छा, ये क्या वजह है थोड़ा सा हमारे यहाँ? तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि इतने टॉपिक्स हैं, इतनी कहानियाँ हैं, इतनी डीप स्टोरीज़ हैं सोसाइटी के अंदर, इतने इश्यूज़ हैं, उन पर ड्रामा नहीं बनते हैं। और ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि लव अफेयर्स या लव स्टोरीज़ या इस तरह के ड्रामाज नहीं बनने चाहिए, ऑफ कोर्स वो भी एक सब्जेक्ट है, बट हमारे यहाँ वही ड्रामों की भरमार है, और अगर कभी टॉपिक कुछ बदलता भी है तो वो फिर फैमिली की लड़ाई झगड़े, नंद बहू सास, और टिपिकल वो दूसरे ड्रामाज क्यों नहीं बनते? व्हाट इज़ द रीज़न? देखें, 1-2 चीज़ें होती हैं। एक तो एजेंडा होता है एक सर्टन किस्म का, और उन एजेंडाज़ को बाकायदा तौर पर प्रमोट भी किया जाता है। वो किस तरह से प्रमोट किया जाता है, वो जो प्रोपेगेंडा की टाइप्स आप पढ़ते हैं ना, ठीक है, उन टाइप्स के अंदर ये होता है कि कोई तो होता है आपका सीधा सीधा प्रोपेगेंडा पता चल रहा है कि भाई वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, मैं कहूँ कि मुबशर ने करप्शन की है, ठीक है, और इसने बैकग्राउंड चेंज कर लिया ठीक है, करप्शन करके, मिसाल के तौर पे, यहाँ ये लोगों का कातिल है, तो यार खुदा का खौफ करो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ क्या हम यार यकीन करें गिलास गिरे टूटे हम डर जाते हैं, तुम अजीब बातें कर रहे हो। छिपकली हमसे मारी नहीं जाती है, वो बेगम मार देती है बिल्ली भी उन्होंने मारी होगी, बिल्ली भी उन्होंने ही मारी है, और चूहे काबू में नहीं आ रहे मेरे से और तुम जो है मुझे कह रहे हो कि फर्ज करे, ऐसा घटिया फर्ज किया ही क्यों आपने? अफसोस का मकाम है। मैं माफी चाहता हूँ, चलें इसकी वो मिसाल देना, लेकिन कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा की एक टाइप होती है, भरपूर मज़ाहमत की कुछ इस तरह के प्रोपेगेंडाज होते हैं जिसमें जो होते हैं ना प्रोपेगेंडिस्ट करने वाले, वो बैक एंड पे होते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जाहिर है वही चीज़ देनी है कि जिसकी कोई प्रूवन व्यूवरशिप हो। हमारे यहाँ कल्चर ये है ना कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाते, इवन बिजनेस में या ओवरऑल हम देखें हमारे पाकिस्तानियों के अंदर, हम डरे डरे सहमे सहमे ज़रा रहते हैं, तो वो रिस्क नहीं लेते कि पता नहीं इनको क्या हो। अगर कोई रिस्क ले भी ले, आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ या बहुत सारे ऐसे राइटर्स होंगे जिन्होंने लिखे होंगे। आपको याद है हमारा एक आरजे रोशान हुआ करता था, जी जी, ठीक है, तो वो उसने कितनी कहानियाँ लिखी हुई थी, लेकिन कोई वो सूरत हाल इस तरह की बन नहीं पा रही थी कि जिस सूरत हाल के तहत वो पहुंच सके किसी प्रोड्यूसर तक और उसको अपनी कहानी पहुंचा सके। और ये चीज़ें ज़्यादातर कराची में, तो स्पॉन्सर्स या जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनका कंटेंट बिक रहा होता है ना, वो इसी तरह का बिक रहा होता है कि जिसमें ज़्यादा फोकस जो है वो हीरो से ज़्यादा हीरोइन पे हो, और उस वजह से आपके जो मलबूसात हैं स्पेसिफिकली, जो ये वाली इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ज़्यादा इसके साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द सोशल मीडिया एज वेल। यहाँ तो बिजनेस इन्वॉल्व है टीवी में, आप ठीक कह रहे हैं कि पैसा लगा होता है, और जाहिर अगर व्यूवरशिप ही नहीं होगी तो वो फिर बिजनेस कैसे होगा। बट सोशल मीडिया पे हम बात अगर करें तो सोशल मीडिया पे भी एक सवाल ये है, क्या वजह है कि जो क्रिंज कंटेंट है और उसमें भी हमने ऐसी ऐसी वैरायटी ईजाद की है पाकिस्तानियों ने, सोशल मीडिया में उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है
और जो लोग बड़ी अच्छी हमारे जैसे संजीदा या इस तरह की गपशप, या कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, लर्निंग होती है, उनको वो व्यूअरशिप नहीं मिलती है। तो फिर यहाँ ये क्या वजह है? वजह तो देखें, हमारा मिजाज है ना, बेसिकली प्रायोरिटीज़ हैं हम हमारा सोशल मीडिया के ऊपर जो ज़्यादा कंटेंट है, देखिए टीवी के ऊपर ड्रामा कंटेंट में एक तो न्यूज़ है, और न्यूज़ के अंदर सारी की सारी पॉलिटिक्स है। ठीक है, अगर कोई दूसरा सेकंड कंटेंट आता है तो वो आ जाते हैं ड्रामास के अंदर की अगर बात करें तो उनके अंदर मौजूआत यही है, सास बहू लड़ाई, और मर्द के दरमियान कोई कहीं पे मर्द धोखेबाज है, कहीं पे औरत धोखेबाज है। एक दूसरे से हमारे इन ड्रामों से ना बेसिकली आपस में जो डिफरेंट जेंडर्स है ना, उनके दरमियान डिस्ट्रेस पैदा हो रहा है, आपस में एक दूसरे से राइवलरी बेसिकली पैदा हो रही है, जबकि हमने हमेशा से ये देखा गया, कहीं नहीं दिखाया जाता। एक आध करेक्टर थोड़ा सा दिखा देते हैं हम कि भाई मर्द सपोर्टिव यहाँ पे हो रहा है और औरत मर्द के सपोर्टिव हो रही है, बट यूजुअली जो ड्रामा चल रहे हैं वो चल रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे कंटेंट ज़्यादा चल रहा है उसके अंदर आप अगर गौर करेंगे तो उसके अंदर ह्यूमर जो है वो ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है, या कॉमेडी या मज़ाहिया जो कंटेंट है उसकी तरफ लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो कंटेंट बनाएं और चढ़ाएं। मेरा ख्याल है कि इसके पीछे भी हम अपने ही तौर पे अगर हम देखें ना कि हम ऑलरेडी इतने स्ट्रेस वाले माहौल में हैं, तो हम कुछ संजीदगी वाली साइड पे जाने के बारे में सोच नहीं रहे। ये आज मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों है कि जब हम पाकिस्तान का कंटेंट देखते हैं तो हंसी के साथ क्यों इतना ज़्यादा रिलेट किया जाता है, या कॉमेडी और ह्यूमर के साथ क्यों इतना रिलेट किया जाता है। इसकी निस्बत हम कोई हैरत अंगेज, हैरतनाक किस्म के या कोई और तरह का कंटेंट बना सकते हैं ना, लेकिन ये हमारी बेसिकली बुनियादी तौर पे जो कौम है ये उसके मिजाज को रिफ्लेक्ट कर रहा है सोशल मीडिया में, तो चूंकि वो दरमियान में वो प्रोड्यूसर है ही नहीं, इस वजह से। एग्जैक्टली मैं यही कहने लगा था कि इट डिपेंड्स, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जिस फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फन अपने असूलों को या अपनी रिवायात को या अपनी तहजीब को या अपनी तरबियत को अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ही आई गेस मेरा ख्याल है कि हम उस तरह का कंटेंट देखते हैं और देखते ही चले जाते हैं बगैर ये सोचे कि यार दिस वीडियो या द आइडिया ऑफ दिस वीडियो डज नॉट गोज़ विद माई बिलीव्स, माई ट्रेडिशंस, माई कल्चर, माई लर्निंग। तो हमें ये कंटेंट नहीं देखना चाहिए। हमारे यहाँ लोग वो कंटेंट देखते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन और एंटरटेनमेंट और चस्का, और फिर उस चक्कर में उस तरह की ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए हद ये हो गई है कि बड़ा ही अजीब व गरीब कंटेंट लाइक कुछ वीडियोस ऐसी सरफेस कर रही हैं इंटरनेट के ऊपर जो आई मीन हमारी ना वो सोसाइटी में होता है, ना हमारे वो घरों का माहौल है, ना हमारे माशरे में उन चीज़ों की एक्सेप्टेंस है। आई मीन एक हद हो गई जब एक कपल ने ये व्लॉग किया कि मैंने वो प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप जब मैंने चेक किया एंड हाउ आई फील कि जी वो पॉजिटिव। हस्बैंड का रिएक्शन तो नहीं कहीं उसने कहा, हस्बैंड बेगम का रिएक्शन ले रहा है एंड शी इज नरेटिंग ऑल दैट। यार हमें क्या मतलब, क्या हमारी तो बड़ी रख रखाव वाली तहजीब होती है जी, हमें क्या इंटरेस्ट है, किसी को क्या इंटरेस्ट, या वो शर्म व हया जिसे हम कहा करते हैं जो हमारी तरबियत के अंदर है, हमारे माशरे के अंदर है। आई मीन वी कांट बी लाइक दिस और लाइक nobody can be like this। I mean पता नहीं किस चीज़ को कहाँ से इंस्पिरेशन आ रही है, ये भी बड़ा सवाल है ना जी। क्या वेस्ट में ऐसा होता है कि वहाँ जो है पार्टनर बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि, और फिर वेस्ट में उनका फिर वही बात आ जाती है कि उनके टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट भी तो डिफरेंट है, इसलिए तो हमसे 500-100 साल आगे। हमारे यहाँ इस तरह की खुदारा ना इस तरह की वीडियोस को देखें ना अप्रिशिएट करें, ना टाइम बर्बाद करें। और एक और चक्कर भी होता है, जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं ना तो हम नीचे कमेंट कर देते हैं, वो उनको क्या लगे, नीचे अगर 4000 कमेंट्स हैं और 50,000 व्यूज़ हैं, उनको तो उससे है ना इंटरेस्ट। आप कमेंट भी ना करें, आप कुछ भी ना करें, बड़ा एक खूबसूरत बटन ईजाद किया हुआ है फेसबुक ने और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने, शो लेस करें और अपनी AI को भी कुछ देखें, दुनिया से जाना भी है। मतलब मैं एक चीज़ है कि आप क्या अपनी पर्सनैलिटी की छाप छोड़ के जा रहे हैं, और डिजिटल प्रिंट में आप क्या बता रहे हैं। अब जैसे 2015 में एक सर्वे हुआ एंड वो आज तक हमारे माथे पे कलंत है अगर कोई इसको फील करे। पोर्नोग्राफी के हवाले से पाकिस्तान वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट एंड इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग फॉर अस। और फिर हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम बहुत टैलेंटेड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलाएं। तो खुदारा, और मैं ये बताऊं कि मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। इस्लाम के नाम पे मोहल्लेदार की दुकान या गाड़ी हम खराब कर देंगे जी, मेजॉरिटी अपने। और वैसे जब हम इंडिविजुअली इनफरादी सतह पर होते हैं तो उसमें हम वो चीजें सर्च कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आप अपनी AI को तरबियत दे रहे हैं, वो आपको वैसे ही कंटेंट देगा। तो जी शो लेस करें, इस तरह कंटेंट को डिस्करेज करें, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है।
और अब इसको वो लोग, बाज़ लोग ये बना देंगे कि यार ये फ्री स्पीच के खिलाफ है भाई बदल। यार ये कैसी फ्री स्पीच जब आप तबाही फेर रहे हैं अपनी वैल्यूज़ की। यही तो चीज़ है जो हमें डिफ्रेंशिएट करती है। यही तो चीज़ है कि हम इतने नामसाइद हालात में भी ये मुल्क चल रहा है, ये माशरा चल रहा है, ये कल्चर हमारा समहाउ किसी न किसी शेप में बाकी है, बिकॉज वी आर डीपली रूटेड एंड कनेक्टेड टू दोज वैल्यूज़। और लेकिन अगर आप निकल जाएंगे तो फिर ये जिस तरफ चल पड़ा है ना निज़ाम, अगर ये ही हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सोसाइटी बन जाए और फिर सोसाइटी जहाँ तक अब चल नहीं रहा, जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इससे ज़्यादा तबाही और क्या होगी। अब इनको वही रह गया है कि बम आए फटे और ये मर जाएं, इससे ज़्यादा बड़ी तबाही क्या होगी। अब देखें ना, जिस सोसाइटी के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के रेप केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस सोसाइटी के अंदर अभी सरगोदा की बात अगर मैं करूँ ना, तो ये मुकाम हयात वाली साइड पर एक भाई ने अपने भाई को, और भाभी जख्मी हो गई, भाई को मार दिया, को बच्ची जख्मी हो गई और ख़ुद को गोली मार ली प्रॉपर्टी के ऊपर। इतना एग्रेशन आ गया है, इतना मटेरियलिज्म जो है वो जिस तरह से आ गया। आपको एक, मैंने ना कल इत्तफाक से ये हुआ कि डॉक्टर इब्रार ज़हूर साहब हैं, हिस्ट्री इन पाक स्टडीज़ के, उन्होंने अपना एक आर्टिकल हमारे साथ शेयर किया था जो कि इट वाज टाइटल लाइक के ना कि 2 हिस्टोरिक लेटर्स वो चेंज द इंटायर फेस ऑफ द अर्थ, या इस दुनिया का जो ये मौजूदा नक्शा है, अगर मुझे वो टाइटल पूरी तरह से याद है या नहीं है। तो उसके अंदर उन्होंने 2 लेटर्स का बताया। एक लेटर जो है वो ब्रिटेन की जानिब से लॉर्ड बेल्फोर गालिबन थे, उनकी तरफ से लिखा गया था, जो इज़राइल के नाम, कि वो जो पैलेस्टाइन प्लेस है, जो फ़लस्तीन की जगह है, वहाँ पे वो मान रहे हैं कि जो जू जाके कहे, या ज्यूज़ जो हैं वो उनकी वो होम टाउन है, या वो कहे। उसके अंदर ये था कि जो वहाँ पे पहले रिहायशी थे उनके राइट्स तो सल्ब नहीं किए जा रहे थे, लेकिन ज्यूज़ को ये एक अपनी स्टेट बनाने के लिए, अपना एक मुल्क बनाने के लिए उन्होंने वो डिक्लेरेशन, बेल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से भी वो जाना जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि जिस तरह से जो एक स्टाइल था ना इसका यूके का या ताजे बरतानिया का, उसी तरह से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपैंड करना शुरू हुए। एक्सपैंड करते करते आज सूरत हाल ये है। दूसरा लेटर वो जिम्मी कार्टर का था। उस जिम्मी कार्टर ने लेटर वो लिखा था गालिबन अफगानिस्तान को, वो कुछ 53 वर्ड्स का या 54 वर्ड्स का था, कि जिसके ऊपर उन्होंने, और ये पिछले दिनों ही उनकी जो है पब्लिक किया है, उनकी जो सेनेट वगैरह जो ये चीज़ें वो पेपर्स को आउट करती है ना, उनके अंदर बताया। तो उसके अंदर उन्होंने तस्लीम किया कि भाई उन्होंने इस तरह से डील की कि पाकिस्तान भी उस के अंदर शामिल होगा और पाकिस्तान के रास्ते से वो उनको ट्रेन करेंगे, सप्लाई करेंगे, और वो तबाही होगी और उसके जो नुकसान आते हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ना, वो जिस बेस पे ये दोनों चीज़ें कामयाब हुई, जो सोवियत यूनियन वाली वॉर थी और जो वॉर थी जो ये, उसके अंदर भी 2-3 वॉर्स का भी जिक्र किया गया, जो 48 के अंदर गालिबन हुई, उसके बाद 67 में हुई, और फिर कोई 73 में हुई अरब इसराइल वॉर ना। तो उनके अंदर मटेरियलिज्म ही बेसिकली वो इस चीज़ को बेस बना के ये मादा परस्ती इस तरह से आपको, आपकी जड़ों को, आपके मुल्क को, आपकी ज़िंदगियों को खोखला करती जा रही है कि आगे तबाही है। गवर्नमेंट हैज़ अ रूल इन ऑल दिस, अच्छा, रोल इन ऑल दिस। पाकिस्तानी स्टेज ड्रामा में क्या होता है? Isn't that vulgar? पंजाब में कौन से बोर्ड ऐसे कंटेंट अलाउ करते हैं? नॉट श्योर। जो हर शहर का, हर डिवीज़न का टीपू होता है ना, आर्ट्स काउंसिल, बेसिकली कोई भी स्टेज लगना होता है तो वो स्क्रिप्ट पहले जाता है, उनकी पहले 1-2 दिन रिहर्सल होती है, वो रिहर्सल में एक नुमाइंदा उनका बैठ के वो देखता है ड्रामा, और उसके बाद ही होता है। ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ जो रूल्स हैं या जो तरीक़ेकार हैं। अब इसके ऊपर अमल कैसे होता है? अच्छा, तो वो बहरहाल मैं उसके बारे में बता रहा था, इसके बारे में तो हम बाद में बताएंगे। तो वो देखता है हमारे यहाँ, चूंकि ना हम अपना काम नहीं करते, काम चोरी जो बेसिकली हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन शहरों में होता है, अगर वो देख भी लेते हैं नहीं, कहीं ना कहीं देखे, या एंड टाइम पे वो कहते हैं कि जी रिहर्सल में तो ये चीज़ नहीं थी, बाद में अगर रिपोर्ट हो गई तो हो गई। यार ये तो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, टीपू ने जो पॉइंट रेज किया बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ सैड एंड अनफॉर्चुनेट कि हमारे जो सेंसर बोर्ड हैं या जो स्टेज कंटेंट या बाकी कंटेंट को देखते हैं इस तरह, आई गेस समहाउ अब सोशल मीडिया पे एक मसला ही है ना कि सेंसरशिप आप उस तरह से कर ही नहीं सकते हैं, अगलों ने बनाया ही इस तरह से है। बट अगेन हमारे पास एज अ व्यूअर बड़ी पावर है।
आप आज अगर तैयार कर लें कि इस तरह के कंटेंट को हम सी लेस करेंगे या नहीं देखेंगे या लाइक भी नहीं करेंगे, कमेंट भी नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज भी वहाँ पे उनकी उस पोस्ट पे जाके नहीं करेंगे, आप खुद से एक पोस्ट बना लें, अपनी वीडियो डाल दें, जैसे हम आज बात कर रहे हैं इस कंटेंट के बारे में कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और लोग अंधे हो चुके हैं, हर एक को टिकटॉकर बनना है, हर एक को मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, हर एक को वो चाहिए जो संजीदा कंटेंट है, जो दरस व तदरीस से रिलेटेड है या कोई पॉजिटिव बात है, उस पे उस तरह से व्यूअरशिप ना आना जो है, ये फिर हम उसमें इन्वॉल्व हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है एज अ व्यूअर आई गेस। सोशल मीडिया और न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज के आने से पहले ये होता था ना कि अगर किसी के अंदर कोई शोहरत का या फेम का शौक भी होता था तो वो उनके पास रास्ते होते थे कि देयर आर सो मेनी वेज के जिनको फॉलो करते हुए आप फेम हासिल कर सकते हैं। कोई अच्छा गुलकार बन के मशहूर हो सकता है, कोई अच्छा सदाकार अदाकार बन के, कोई अच्छा पेंटर बन के, कोई अच्छा ड्राइवर बन के, कोई अच्छा क्रिकेटर प्लेयर, हॉकी खेलने वाला, फुटबॉल खेलने वाला, तो डिफरेंट वो फॉर्म्स होती थी। सोशल मीडिया ने आके ना उन्होंने कहा कि नहीं, फेम चाहिए, बस फेम होना काफ़ी है। और फेम होने, अब आप देखें ना कि अगर आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई इन्फॉर्मेटिव चैनल के लिए अगर मशहूर होना है तो उसके लिए आपको बाकायदा रिसर्च करनी पड़ेगी, उन फैक्ट्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उससे रेलेवेंट चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी। आपने कोई अच्छा सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से कोई गाने देखे ना, बड़े सिंपल। इस हवाले से पता है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, कोई इल्म और दानिश की बात कर रहे हैं, अगर उनके कंटेंट पे लेट्स सपोज कहते हैं जी 100 व्यूज़ आ गए, 200 आ गए, तो यार वो 200 लोगों का देखना जो है ना, दैट इज़ वो 200 लोग वो हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, कि कोई इल्म की बात सुनना चाहते हैं, वो आपके साथ जुड़े हैं। वो जो 2000 लोग हैं जिन्होंने उस एक क्रिंज पे व्यूज़ दिए हैं या देखा है उसको, वो 2000 सिर्फ मज़े के लिए आए। तो मैं सिर्फ क्रिएटर्स को थोड़ा सा ये भी कहना चाह रहा हूँ कि डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है, लगे रहें और अपनी बात करते रहें, और एक जो दिया है ना वही अंधेरे में रोशनी का सबब बनता है, और फिर रोशनी फैलती है 400, और दिए से दिया जो है वो जलता जाएगा। मैं वही कह रहा था ना कि यहाँ पे हमने मशहूर होना है, और मशहूर होने के पीछे भी रीजन क्या है, क्यों मशहूर होना है, क्यों ज्यादा व्यूज लेने हैं, पैसा। ठीक है, तो इस पैसे को थोड़ा सा, अच्छी चीज है, पैसा होना चाहिए, पैसा जिस तरह से वो सोशल मीडिया के लिए रेगुलेशन वगैरह हैं गवर्नमेंट की, आई गेस थोड़ा सा इस चीज को भी देखना चाहिए ऐसे क्रिएटर्स को, क्योंकि रहते तो वो इसी जमीन पर है ना, इसी मुल्क के शहरी है ना। तो अगर आप इस तरह की कोई, आई गेस कुछ लोग हैं जिन्होंने लीगली भी चीजों को टेकअप किया है। ओके जी, ये थी कुछ कंटेंट के हवाले से बात। अच्छा जी, दूसरी एक बात जो इस हफ्ते हमने देखी वो ये थी कि जनाब नादरा की जानिब से कुछ चीज़ें, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को भूल ना जाऊँ तो इस वजह से मैं उनको बाकायदा तौर पे निकाल लूँ, भूल ना जाऊँ ना। आज आपकी शायरी किधर है, मौसीकी किधर है? शायरी भी सुनाता हूँ आपको, चले सुनाएंगे। अच्छा, एक तो पंजाब, अच्छा फिर ये देखे ना, हमारी हुकूमत को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? मेरे सामने वो फिर आ गया, पंजाब हुकूमत का टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स के जरिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी की तशहीर करने का फैसला। टिकटॉकर्स के जरिए और यूट्यूबर्स के जरिए? हमें तो नहीं कहा भाई। नहीं, जो जनरेशन की फ़ैन फॉलोइंग में है ना, जो जेनजी हैं आज के, वो बड़ा मुतासिर होंगे, और इंशाल्लाह 10 साल बाद हमारी आबादी बहुत कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, क्या आबादी को कंट्रोल करना वाकई इतना बड़ा मसला है? देखिए, जो इंसानी फहम है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, जापान वैसे पछता रहा है आपको? नहीं, मैं वो देखें, जापान पछता रहा है। जापान के पछताने का जो रीज़न है जो है वो ये नहीं है कि उन्होंने कोई फैमिली प्लानिंग, कोई मनसूबाबंदी के तहत की और अपनी आबादी कम की, वो एक अलग पूरा टॉपिक है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने पूछा कि क्या आबादी का कम करना ज़रूरी है, तो मैंने उसका जवाब देना था। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंसान की जो फहम है, जो अकल है, जो दानिश है, जो रिसर्चेज हुई हैं, जो स्टडीज़ हैं, उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वसाइल के कॉन्ट्ररी आबादी जो है उसका एक रेशो तनासब रहे तो बेहतर है, वो इकोसिस्टम उस तरह से चलता रहता है। लेकिन अगर आप रिलीजियसली पूछ रहे हैं तो अगेन फिर जो शख्स इस दुनिया में आता है वो हमारा बिलीफ है कि वो अपना रिस्क लेके आता है। ये समहाउ एक बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक है, इसमें बहुत सारा ग्रे एरिया भी है, इसमें बहुत सारे लोगों का बड़ा रिजिड ओपिनियन है। अब तो फिर हमारे बहुत सारे उलमाए कराम की खिदमत हासिल की गई, जिसमें उन लोगों ने इसकी तरवीज कि आबादी एक चैलेंज है और उसको कंट्रोल करने के लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी जो है वो वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि रिस्क का वादा है, तरबियत का वादा नहीं है। आप जब किसी बच्चे को रेज़ करते हैं, पैदा करने के बाद बड़ा करते हैं,
तो उसको क्या आप एक प्रोडक्टिव शहरी बना रहे हैं मुआशरे के लिए, वो करामत है, या वो टिकटॉकर बन जाएगा आगे जाके और गंद फैलाएगा? तो खुदा का वास्ता है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है अच्छा कि ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो इसका प्ली लेके मैंने कुछ उलमा को सुना है, आगे आप लोगों ने भी सुना होगा यार, ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई नई बात कर रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि तरबियत अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर बच्चे दो ही अच्छे, और जिम्मेदारी उनको एक अच्छा शहरी नहीं बना सकते, अच्छा मुसलमान नहीं बना सकते, अच्छा इंसान नहीं बना सकते, तो बच्चे सिर्फ दो ही अच्छे। हमसे भी राब्ता कीजिए, हम आपकी इस मुहिम में भरपूर साथ देंगे। अच्छा जी, नादरा ने 2023 में 1,79,00,000 बच्चों की पैदाइश, 15 लाख अफराद की अमवात, 16 लाख शादियों और 1,80,000 तलाकों का अंदराज किया नादरा हुक्काम। हाँ, तलाक इज अनदर वेरी हार्ट रेंचिंग एंड हार्ट टचिंग टॉपिक। वो इस तरह से कि इस पे हम क्या कहना चाहिए, देखें हमारी सोसाइटी एज फार एज हमारा फैमिली सिस्टम नहीं मुतासिर हो रहा, तो तलाक इज़ एन ऑप्शन विच इज़ गिवन बाय द लॉ, बाय द रिलीजन टू एवरी बीइंग, एवरीवन। अगर आप को लग रहा है कि दो लोग आपस में समझते हैं कि वो कंपैटिबल नहीं है, तो डू इट, बट डू इट इन अ डिसेंट वे। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ये एक ज़िंदगी का डिसीजन होता है हमारे यहाँ। जो जिस तरह की मामलात हो गए हैं ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ज़िंदगी का डिसीजन लेने से पहले यार सोचे समझे, तो सब कहते हैं कि सोच समझ के करना चाहिए। सोच समझने का तरीका कोई नहीं बताता कि क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए। सही बात कह रहे हैं। तुम्हें तो ये टॉपिक अच्छा लगेगा, और ये जो नहीं, किस तरह से सोचें, किस तरह से दो और भाई बैठे हैं उनको भी अच्छा लगेगा। सोचने समझने से मुराद ये होती है कि जब आप किसी शख्स से शादी कर रहे हैं, स्पेशली मर्दों पे ये ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, वो इस तरह से कि हम मर्द जो होते हैं वो आई गेस रिलेटिवली चीज़ों को उस तरह से नहीं इमेजिन कर रहे होते जिस तरह से उनको प्रैक्टिकल अप्रोच रख के करना चाहिए। और अगर आपकी यंग एज में शादी हो रही है तो फिर तो आपका बर्डन ही नहीं है ना, सारे अम्मा अब्बा करवा रहे हैं, वही जाने। लेकिन ये डिसीजन प्योरली एक इंडिविजुअल का होना चाहिए, और सोचने समझने की बात ये होती है कि आप में क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, आप ज़िंदगी को किस तरह से लेके चलना चाहते हैं, किस तरह से परसीव करते हैं। और फिर इस जिम्मेदारी का इदराक भी होना चाहिए कि जब आप शादी करते हैं तो इट मीन्स दैट यू आर नाउ taking up a lifelong project, lifetime project. Every passing day will give you extra responsibility, burden on you. You have to carry that burden. And जो मर्द होता है ना, he has to carry that burden. अगर आप वो कर सकते हैं तो आप इसको एक, जैसे यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन नहीं होती है जिस दिन जी, और या असाइनमेंट सबमिट करवानी होती है, जितना सीरियस आप होते हैं ना दो चीज़ों के लिए, तो ज़िंदगी के इस फैसले के लिए तो उससे भी ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। होता ये है कि यार ये बातें हम नहीं सोचते लोग, और वक्ती तौर पे जो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक तजस्सुस बनता है, एक अट्रैक्शन, एक चार्म बनता है, उसमें आके आप शादी कर लेते हैं, वहाँ इन्वॉल्व हो जाती है लक। लकीली अगर आपको क्या पता कैसे खराटे लेती है। हाँ, ये तो लकीली अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिल गया वो एक अलग बात है, बट क्या आपने रैशनली देखा उस इंसान को, उसकी अच्छाई को, उसके किरदार को, उसकी सोच को, उसकी ज़िंदगी को देखा आपने, समझा, परखा और फिर फैसला किया। ये बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, कुछ कमेंट्स हैं, मैं जल्दी से शामिल कर लूँ। जहाज़ेब कमर साहब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया इज़ गुड प्लेटफॉर्म टू गेट रिकग्निशन बट पॉजिटिव कंटेंट मेकिंग इज़ नॉट ईजी और नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन, सो मोस्टली थिंक बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। Exactly, बिल्कुल सर, यही बात है। लोग अब देखें ना, अप्रोच ये है कि क्रिंज बनाने के लिए कितना कोई घटिया काम करें कैमरे के सामने, कितनी कोई फजूल बेतुकी बात करें जिसका जो तहजीब से कितनी आ रही हो, अखलाकियात से कितनी आ रही हो, तो फिर वायरल होगा। तो बाकायदा प्लानिंग के ज़रिए वो वीडियोस बनती हैं सर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंट, एंड होपफुली जाज़ेब कमर साहब बहुत बड़ा नाम, हमारे शहर के लिए बड़ा फ़ख्र, बड़े ज़बरदस्त राइटर हैं और बहुत ही अच्छा लिखते हैं। ड्रामाज इनके टीवी पर हम देखते हैं, आप भी देखते हैं, और इंशाल्लाह बड़ा मेरा वैसे दिल भी है जुबैर के जाने। इंशाल्लाह अब तो बुलाएंगे सर, अब तो हमने रंग करवा लिया। हाँ, अभी हमने नया रंग करा लिया ना, तो अब सर आपको बुलाएंगे। अच्छा, अमान तारिक कह रहे हैं आर्टिफिशियली कंट्रोल करना कुड बी हार्मफुल, ये उसके ऊपर बात करें। मैं एक दफ़ा सिर्फ कमेंट्स पढ़ लूँ और फिर उसके बाद साइड बाय साइड इस पर कमेंट्स करेंगे। अहमद ज़हीम कह रहे हैं बीइंग कंटेंट क्रिएटर, क्या किसी भी कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म पे क्रिटिसिज्म ठीक है? टिकटॉक इज़ प्रॉबली द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनिक मेथड फॉर मेकिंग स्टफ। ठीक हो गया जी। जुनैद कह रहे हैं, जुनैद अली जेदी, ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका शुक्रिया। अमान तारिक फिर से कह रहे हैं कि क्या मर्द होना बायोलॉजिकल फैक्टर है या
सोशियोलॉजिकल, क्या कोई खातून भी मर्द हो सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन, वन बाय वन टेकअप करते हैं। ज़ईम ने जो बात की ना कि कंटेंट क्रिएटर क्या किसी भी कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म पे क्रिटिसिज्म ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो वही बात हो गई, हम तो नेचर ऑफ कंटेंट की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है नहीं, वो तो हम कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन विच ही आस्क्ड इज़ वेरी रेलेवेंट बिकॉज लोग, अब हमारे मुल्क में क्या हुआ, टिकटॉक बंद कर दी गई ना, वो किस वजह से बंद हुई कि जी इस पे फाशी हो रही है। तो फिर जब उसके साथ टिकटॉक, लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी जब टिकटॉक के साथ मामला टेकअप किए पीटीए ने, तो जी वो कुछ सेटलमेंट हो गई ना। अब उनकी गाइडलाइंस जो है वो चेंज हुई, कुछ कानून बने, कुछ लोगों के अकाउंट बंद हुए, सस्पेंड हुए, लाखों में अकाउंट सस्पेंड हुए। तो ये जो रेगुलराइजेशन ऑफ थिंग्स है एज पर अकॉर्डिंग to our social values, that is very much necessary because it create a lot of chaos और वो अच्छा नहीं होता है। तो कंटेंट क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म पे यहाँ तक तो तनकीद ठीक है कि उनको आप इस बात तक लेकर आएँ कि जी ये जो कंटेंट है ये हमारे वैल्यूज़ के साथ नहीं जाता, हमारे माशरे में बिगाड़ का सबब बन रहा है, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए आपको उस हद तक क्रिटिसिज्म करना बनता है आपका प्लेटफॉर्म्स पे। और वो क्रिटिसिज्म, एक यूज़र का क्रिटिसिज्म जो है वो भी मैटर करता है, अल्टीमेटली वही क्रिटिसिज्म ट्रांसलेट होता है और इदारे जो हैं फिर इन लोगों को इंगेज करते हैं। लेकिन ओवरऑल हमारे यहाँ वो मसला इतना बड़ा नहीं है। मसला असल में ये है कि अगर आपको एक प्लेटफॉर्म ने सहूलत दी है कि आप उस पर एक सर्टन वे में, जैसे म्यूज़िक लगता है, ग्राफिक्स लगती हैं, बहुत सारी और दीगर ऐप्स यूज़ होती हैं, और फिर जाके एक 15 सेकंड की 60 सेकंड की वीडियोस बनती है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है टिकटॉक पे, इसमें कोई शक नहीं है। मिज़ाह की अगर बात की जाए, मिज़ाह के हवाले से बहुत ही अच्छा कंटेंट बन रहा है। लाइक हम 50-50 को याद करते हैं पाकिस्तान टेलीविजन के, उस तरह का कंटेंट भी बन रहा है। लेकिन मैं वही, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें कंटेंट पे तनकीद बिल्कुल करनी चाहिए। प्लेटफॉर्म पे हम क्या तनकीद करें, वही प्लेटफॉर्म है, वीडियो तो बनानी है ना। मैं वही कह रहा था, क्या मैसेज उसमें कन्वे कर रहा है, मैं यही कर रहा हूँ कि एक तो ये है कि नेचर ऑफ कंटेंट की बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म तो कोई भी नहीं है। जाहिर अगर आप जिद्दत को, अडेप्टेबिलिटी अपने अंदर नहीं रखेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, दूर रह जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि जो नेचर ऑफ कंटेंट हमारी तरफ से बन रहा है ना, वो यहाँ तो इसलिए बन रहा है कि पीपल हैव टू गेट मैक्सिमम व्यूज़, यहाँ पर वो ह्यूमर की तरफ मज़ाहिया होना जो है वो उसको समझा जाता है, और वो फिर हमारी पूरी की पूरी जो ज़िंदगी या हमारे जो सोशल इम्पैक्ट है उससे वो आ रहा है। अच्छा, दूसरी जो इन्होंने बात की ना कि इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनिक मेथड फॉर मार्केटिंग स्टफ, यार देखें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पता है क्या, कितनी वो फिर दुख होता है ना इस तरह की चीज़ों। हमारे यहाँ यार कंसर्न नहीं कब है, अप्रोच ही नहीं है ये वाली चीज़ों की। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दुनिया भर में ये प्लेटफॉर्म बहुत प्रोडक्टिव हैं, बहुत बिजनेस हो रहा है, बहुत लोग जो हैं इसमें बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं और सोसाइटीज़ ग्रो कर रही हैं। हमारे उसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे काम हो रहे हैं कि सोसाइटी को ग्रो करने नहीं दिया जा रहा, बल्कि उल्टा रिवर्स खींचा जा रहा है कि और गहरी खाई में कैसे जाना है। सो अमेजिंग, थैंक यू फॉर द कमेंट, बिल्कुल सही बात। अच्छा जी, अमान तारिक कह रहे थे कि क्या मर्द होना बायोलॉजिकल फैक्टर है या सोशियोलॉजिकल, क्या कोई खातून भी मर्द हो सकती है? देखें, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। एंड मैं तो पहले तो ये सवाल सुन के मैंने कहा यार ये मतलब जहाँ पर ये है ना वहाँ पर ये 6-7 रंगों वाले परचम यूजुअली नॉर्मली देखते होंगे, इज़ इन अमेरिका राइट नाउ। बट एज फार एज इस क्वेश्चन ऑन द अदर साइड, ये तो मैंने लाइटर नोट पे बात की, दैट इज़ वेरी वैलिड एंड रेलेवेंट। हमारे यहाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, बल्कि वो उसकी वजह ये है कि देखें हमारे यहाँ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी एट्रीब्यूट्स हैं मर्दों के लिए। बाहर वो जाएगा, कमाएगा, वो घर की कफालत वो करेगा, लेकिन हमारे यहाँ ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एट्रीब्यूट तो की हुई है मर्द से, लेकिन बहुत सारी हम कहते नहीं है कि यार फ़लाँ औरत ने मर्द बन के अपने बच्चों को पाला बेवगी के बावजूद अपने शोहर के, तो वो मर्द होना जो है ना एक बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया ना, कि जो कमा रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो प्रोटेक्शन दे रहा है, जो फूड दे रहा है, जो प्रोवाइड कर रहा है, ही इज़ मर्द एक्चुअली। तो यहाँ पर ये बात है कि हाँ सोसाइटी जो है वो भी सोशियोलॉजिकल फैक्टर भी है और बायोलॉजिकल तो ऑफ कोर्स है। बायोलॉजिकल वाली डिबेट में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि आई डोंट हैव द एक्सपर्टीज। वही पता नहीं वो क्या हो गया, अब तो वो एल से पता नहीं टी तक और टी से आगे भी चला गया। क्या वो एल से लेके टी से आगे भी चले गए हैं ना। हाँ देखा, टी से आगे भी चले गए, LGBTQ से भी आगे चले गए। अच्छा जी, हाँ वो जाते जा ही रहे हैं, उनको वो वहाँ का क्रिंज है, उनको करने दें, इंस्पिरेशन नहीं लेनी प्लीज। सही है। अलबत्ता अगर आप जो हैं शॉर्टकट मारना चाहते हैं तो फिर आप ले इंस्पिरेशन उनसे। हमारे यहाँ मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो LGBTQIA ये Z तक जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, A अभी फिर शुरू कर दिया इन्होंने 6 के बाद, अब आगे 26 तो अब आएंगे।
तो बहरहाल इनको जो है वो हाँ, एब्रिविएशन फॉर लैटिन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, लैटिन कहाँ है, क्यूसर, इंटरसेक्स एंड एसेक्सुअल। एक सेशन। मतलब अंदाजा करो। तो भाई ये बायोलॉजिकल वाला और सोशलॉजिकल डेफिनेशन वाला टॉपिक क्लोज करते हैं, आगे चलते हैं। आगे जो है अब 10 बज के हो चुके हैं, 1 मिनट। किधर चढ़ा रहे हैं मुझे डायरेक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? जी सर। एनीवे जनाब, आज हमारे आपने गाना सुनाया ना शायरी सुनाई तो ना जरूरी नहीं, पिछले मोए मोरे किया, कुछ भी नहीं किया यार, मुझे नहीं मजा आया। मजा नहीं आया तो कोई नहीं, इंशाल्लाह अगले उस चंक में कर लेंगे। लेकिन मोए मोए जो है उसके ऊपर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। जी सर। तो वो अब लेकिन कर नहीं ना सकते वो। उससे पहले मैं क्या पूछूं आपका कि आते हुए कुछ लेते आना, तुम्हारी जेब में क्या पैसे नहीं है? हाँ, मोए मोरे ये क्या है? यही कह सकते हैं ना भाई जान। मोए मोरे का मतलब है नाइटमेयर, और ये एक सर्बियन सॉन्ग है, और ये सिंगर जो है शी इज़ वेरी लुकिंग लाइक टोक्यो ऑफ मनी हाइस्ट। ओके। हाँ, तो ये उनका बेसिकली ट्रैक है, और वहाँ से फिर हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में लोगों ने बहुत इसका वो यूज़ किया। तो वो जरा एक सैड सा वो देखे ना, म्यूजिक की कहते हैं कि कोई जुबान नहीं होती। अच्छा, कोई कभी आपके साथ हुआ है? मेरे साथ ये हो चुका है कि टिकटॉक बहुत कम देखता हूँ, लेकिन अब मैं क्योंकि टिकटॉक पे अपना कंटेंट भी कर रहे हैं तो मैं वो चीज़ें करता रहता हूँ। कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो जहन में रह जाते हैं। हाँ जी, आपके जहन में कभी कोई टिकटॉक का ऐसा साउंड जो रह गया? क्योंकि रेपिटेशन फिलहाल तो वही है ना, यही आजकल वो, या फिर वो तेनु सैर करा। नहीं, ये तो इतना नहीं अभी देखा, या इसका इतना एक्सपोजर नहीं हुआ। एक वो इमेजिन ड्रैगन्स का था, वो कोई चलता रहा था, बिलीवर चलता है ना। मेरे जहन में एक दफा ना स्टक हो गया। मैं ऑफिस एंटर हुआ, सुबह का टाइम, ऑफिस खाली था भाई, और मैं जो है ना आवाज़े बुलंद आते साथ ही मैंने कहा कोई है ही नहीं, होगा ही नहीं, अंदर लोग कुछ बैठे हुए थे। तो वो मैं ना बेसाख्ता मेरे वो आ गया जुबान पे, और वो ये था, ज़रा समाज फरमाइएगा, बाद में आपको हेडफोन पे भी सुनाएंगे। धीरा रू वो जो पाकिस्तानी सस्ते वाले संजय दत्त आ रहे होते हैं वो सिकंदर सनम जिसमें आ रहा होता है सस्ते वाले। Okay जी, thank you very much for this live for joining the live stream, and we are grateful, and thank you for appreciating this change in the background. and इसका क्रेडिट जो है वो अहमद ज़ईम को भी जाता है। अहमद ज़ईम, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, और आपके आने की वजह से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। आ गया गाना भी। ओए होए, क्रिकेस्टिक में कितना मिस कर रहा हूँ यार, तुझे क्या पता। उस वक्त आपका करने को दिल पूरा होता था, अब कर रहे हैं ना। मिस किया, मतलब जब उसका मजा आने लगा, जब उसका मजा आने लगा, वर्ल्ड कप से हमारी टीम बाहर हो गई। मैं जैसे आते ही ना, आज मुबशिर भाई आए तो मैंने कहा कि जनाब 2024 है तो प्रोग्राम का नाम जो है वो भी चेंज कर देते हैं। तो पहले हमारे गोलगप्पे हैं, 2024 में हम गरम अंडे चलाएंगे, तो आपका और ज़ईम का गरम अंडे के नाम से कुछ शुरू करने के बारे में सोचते हैं। ठीक हो गया, डन हो गया। ठीक है। एनीवे जनाब, बहुत शुक्रिया। फेसबुक के ऊपर अलिफ बे स्टूडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम टिकटॉक पर भी हैं, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, यूट्यूब पर भी आप हमारे इस चैनल को अलिफ बे स्टूडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच हमारा साथ देने का। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, और पाकिस्तान पाइंदाबाद।